गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया था और उसके साथ हमारी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद देखिए थर्ड यूनिट में 2 ही चैप्टर हैं और उसमें फर्स्ट चैप्टर थर्ड यूनिट का जो है मैनेजमेंट ऑफ रिटेलिंग ऑपरेशंस। अब देखिए नाम से पता चल रहा है रिटेलिंग ऑपरेशंस कि रिटेलिंग में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना। आपको बड़ा सिंपल सा लगता है कि आप रिटेल स्टोर पर गए और वहाँ पर आपने गुड्स परचेज़ कर ली, लेकिन उनको जो मैनेज करने वाले पर्सन हैं उनसे पूछो कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं। जस्ट लाइक दे हैव टू परचेज़ द गुड्स, उनको गुड्स कितनी परचेज़ करनी है, हाउ मच क्वांटिटी दे शुड परचेज़, कितनी ख़रीदें, कि किस तरह से उसको मैनेज करें ताकि उनके पास स्टॉक कम भी ना हो और स्टॉक बहुत ज़्यादा भी ना हो। तो उनको मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक करना पड़ता है और ये डिसाइड करना पड़ता है कि एक टाइम पर वो कितनी गुड्स को परचेज़ करें, है ना। और इसी तरीके से उनको कहाँ रखें, उनका गोडाउन छोटा हो या बड़ा हो, है ना। और इसी तरीके से उनकी जो रिटेल स्टोर है उसकी लोकेशन कहाँ हो, क्योंकि आजकल के टाइम में जो कंज्यूमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए हैं, है ना। तो इसी वजह से जो रिटेलिंग है उसने अपना फॉर्मेट चेंज कर लिया है और अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ कंज्यूमर उन्होंने अपने आप को चेंज किया है, क्योंकि जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या चाहते हैं, सर्विसेज, वैल्यू एडिड सर्विसेज चाहते हैं। तो इसलिए वैल्यू एडिड सर्विसेज को जो है वो अपना लिया है रिटेल स्टोर ने, है ना। और इसकी वजह से ही जो रिटेल स्टोर हैं वो गुड्स को, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी गुड्स के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं जिसकी वजह से जो है वो कस्टमर को अच्छा जो है वो मतलब कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल हो सके और वो अच्छा फीडबैक दें, है ना। तो इनको भी वैल्यू एडिड सर्विसेज कहा जाता है। तो इसमें जो भी मैनेजमेंट है ना, जो मैनेजर्स हैं या जो भी ऑफिसर्स हैं वो मेन क्या करते हैं कि उनको अपने एम्प्लॉयज़ को भी खुश रखना है, जो अपने ऑफिसर्स हैं उनको भी खुश रखना है और कस्टमर्स को भी खुश रखना है। तो इसलिए उनको सारी एक्टिविटीज़ का जो भी मैनेजमेंट के अंदर या जो रिटेल स्टोर के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसको मैनेज करते हैं। तो देखिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसके बारे में उनको कोई डिसीज़न लेने होते हैं, जैसा एक डिसाइडिंग ऑपरेटिंग गाइडलाइंस कि कैसे ऑपरेट करें, रिटेल स्टोर को कैसे चलाएं, उससे रिलेटेड उनको गाइडलाइंस चाहिए होती हैं। कौन सा काउंटर कहाँ हो, कौन सा जो गुड्स है वो कहाँ रखी जाए, है ना। बहुत सारे कबर्ड हैं, उसको किस तरह से वो तैयार करें। डिसाइडिंग ऑप्टिमम फॉर्मेट साइज़ ऑफ द स्टोर, जो स्टोर है रिटेल स्टोर उसका साइज़ क्या होना चाहिए, है ना। स्टोर की मेंटेनेंस वो कैसे करें, और इसी तरीके से जो ऑप्टिमम लेवल है इन्वेंट्री का वो क्या हो। जैसे बात कर रही थी कि इन्वेंट्री ना तो बहुत कम होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। कम होगी तो कस्टमर डिमांड करेंगे और स्टॉक नहीं होगा, और अगर ज़्यादा होगी तो वो वेस्टेज हो जाएगा और हो सकता है कि उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो भी आ जाए। तो इन्वेंट्री का लेवल कितना जो है वो रखना है ये भी डिसाइड करना होता है। एंड डिसाइडिंग एफिशिएंट सेल्स पर्सन, कि जो सेल्स पर्सन है वो कितने रखे जाएं और उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैनेजमेंट को सोचनी पड़ती हैं। इसी तरीके से ये भी सोचना पड़ता है कि आउटसोर्सिंग ऑफ ऑपरेशंस किस तरीके से होगा, मतलब बाहर से अगर आप कुछ सर्विसेज लेते हैं तो वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं। तो वी कैन से ये सारे डिसीज़न लेना बहुत सिंपल नहीं है ना। इसके लिए आपको जो है पहले रिटेलिंग ऑपरेशन का जो मीनिंग है वो समझना होगा कि व्हाट इज़ रिटेलिंग ऑपरेशन। तो वी कैन से रिटेलिंग ऑपरेशन में क्या क्या आता है कि रिटेल ऑर्गेनाइजेशन जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर है, किराना स्टोर है या जो स्पेशल स्टोर हैं, उनके डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी इसके अंदर आती हैं, है ना। तो रिटेल ऑपरेशंस में इन सारी एक्टिविटीज़ का मिक्स होता है जो रिटेल स्टोर में या तो फ्रंट में या बैक में परफॉर्म की जाती हैं, है ना। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो आपके सामने दिखाई देती हैं, जैसे सेल्समैन आपको गुड्स दिखाते हैं या बिलिंग करते हैं, वो तो आपको दिखाई दे रही हैं। लेकिन पीछे जो मैनेज करते हैं, जैसे आप कुछ लेने जाते हैं तो आप जो है वो कुछ वहाँ से सामान उठाते हैं, आप ये देखते हैं कि एक ही प्लेस पर बिस्किट रखे हुए हैं, दूसरे प्लेस पर सपोज़ कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई हैं, तीसरे प्लेस पर वो रखी हुई हैं, तो वो उसको मैनेज किया गया है। वो क्या है, बैक एंट्रीज़। तो बैक एंड भी होता है, फ्रंट एंड भी होता है, दोनों एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूड होती हैं। इसमें एनवायरनमेंट ऑफ स्टोर और मर्चेंडाइज मैनेजमेंट, स्टॉक, स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वो भी इसके अंदर आता है ना। और इसी तरीके से जो है वो मार्केटिंग ऑपरेशन भी आता है, एडवर्टाइजमेंट भी इनको करनी होती है। तो डे टू डे सारी एक्टिविटीज़ इस रिटेल ऑपरेशन का पार्ट हैं। तो अब देखिए डेफिनेशन जो दी है नेशनल रिटेल फेडरेशन ने रिटेल ऑपरेशन की, रिटेल ऑपरेशंस प्रोफेशनल मैनेज रिटेल एस्टेब्लिशमेंट ऑन अ डेली बेसिस, कि डेली बेसिस की जो रिटेल एस्टेब्लिशमेंट है उसको मैनेज करते हैं
एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमाइजिंग स्टोर प्रॉफिट, और स्टोर के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। रिटेल ऑपरेटर में ऑल्सो मैनेज ह्यूमन रिसोर्सेज को भी मैनेज करते हैं, जस्ट लाइक उनका जो स्टाफ है तो उनको भी हैप्पी रखना है उनको कस्टमर के साथ साथ। एंड लॉस प्रिवेंशन, कि उनको जो है वो कोई भी लॉस ना हो किसी भी तरीके का, है ना, चाहे वो एम्प्लॉय से रिलेटेड हो चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो, तो उसको रोकना भी रिटेल ऑपरेशन का पार्ट है। तो इसका जो स्कोप है रिटेल ऑपरेशंस का बहुत वाइड है ना। ऐसा नहीं है कि आपने ये काम कर लिया तो आपकी सारी एक्टिविटीज़ हो गई। और सेकेंड देखिए, जो आप डेफिनेशन आपको दी है स्वप्ना प्रधान ने, मैनेजिंग स्टोर ऑपरेशन फॉर अ रिटेल बिजनेस ऑफ एनी साइज और कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम द नेबरहुड ग्रोसर टू द नेशनल रिटेल चेन इज़ अ चैलेंजिंग टास्क, है ना, कि रिटेल बिजनेस के लिए नेबरहुड ग्रोसर से और नेशनल रिटेल चेन तक कस्टमर्स को आप एक तरह से मोटिवेट करना, उनको बुलाना एक चैलेंजिंग टास्क है ना। ये किसी भी साइज़ के बिज़नेस को ऑपरेट करना रिटेल स्टोर को, वो भी एक चैलेंजिंग टास्क है। इट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन अमंग वेरियस फंक्शन, इसमें आपको जो है वो कोऑर्डिनेशन चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए कि सारी एक्टिविटीज़ एक दूसरे को ध्यान में रखकर की जाए विद इन द स्टोर। व्हेन ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म इन एन इंटीग्रेटेड मैनर द रिटेल ऑपरेशंस रन स्मूथली, कि अगर ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंटीग्रेटेड मैनर में की जाए। इंटीग्रेटेड मतलब एक ही ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए, है ना। जो परचेज डिपार्टमेंट है वो भी उनका ऑब्जेक्ट भी वही हो जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट का है। जैसे आपको ये लगता है कि अगले महीने इस चीज़ का इतना डिमांड होगा, इस प्रोडक्ट की इतनी डिमांड होगी, डिमांड बढ़ने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो परचेज डिपार्टमेंट है वो ऑर्डर करेगा। तो उनके बीच में अगर कॉपरेशन होगा, इंटीग्रेशन होगा कि एक दूसरे के ऑब्जेक्ट को या टारगेट को वो ध्यान में रखेंगे, तो वो इकट्ठा मिलकर चलेंगे, अलग अलग नहीं चलेंगे, है ना। तो इंटीग्रेशन मीन्स यही है, कॉपरेशन, और वी कैन से एक ही ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए काम करना। तो ये था हमारा कुछ मीनिंग ऑफ रिटेलिंग ऑपरेशन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि रिटेलिंग ऑपरेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं। तो अब ये जो मैनेजमेंट ऑफ रिटेलिंग ऑपरेशन, कि रिटेलिंग ऑपरेशन का जो मैनेजमेंट है वो रिटेलर्स ही करते हैं, है ना। वो क्या करते हैं रिटेलर्स, की कोशिश करते हैं जितने भी रिसोर्सेज उनके पास हैं उसको मैक्सिमम एफिशिएंसी से वो यूज़ करें, और ये भी बताते हैं कि जो रिटेलर हैं वो इन जो है रिसोर्सेज को सेल में और प्रॉफिट में कैसे चेंज करते हैं। मतलब वो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो रिटेलिंग मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ रिटेलिंग ऑपरेशन का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है, कि जो भी ऑपरेशंस हो रही हैं उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, उनकी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज़ करना है, ताकि जो रिटेलर्स हैं वो टाइम और एनर्जी को प्रॉपर यूटिलाइज़ करें, है ना। और उसके साथ जो डे टू डे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको वो ध्यान से देखें कि वो सही ढंग से मैनेज हो। जैसे परचेज़ मैनेजमेंट, है ना, ऐसे ही मर्चेंडाइज मैनेजमेंट, ऐसे प्राइस डिटर्मिनेशन, एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन, कस्टमर सर्विसेज, सेल सर्विसेज, ये सारी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं। तो इनको चलाने के लिए इनका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट शुड बी द सेल क्या होनी चाहिए, और कंज्यूमर्स को आप अच्छी क्वालिटी के गुड्स अवेलेबल कराना चाहते हैं तो वो आप कैसे कराएंगे, है ना। और परचेज़ को आप किस तरह से मैनेज करेंगे, एडवर्टाइजमेंट को आप किस तरह से मैनेज करेंगे, और इसी तरह से प्राइस से रिलेटेड जो डिसीज़न है वो कैसे लेंगे। तो इसके लिए जो रिटेलर्स हैं उनको ज़रूरत है किस चीज़ की, एक इफ़ेक्टिव प्लानिंग की। तो वी कैन से कि जो रिटेलिंग है, रिटेल ऑपरेशन की जो मैनेजमेंट है उसका क्या मीनिंग है, कि इंस्टीट्यूशन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको आप अच्छे ढंग से यूटिलाइज़ करें, उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करें और इससे रिलेटेड डिसीज़न लें, जिससे कि जो भी इंस्टीट्यूट है उसके प्रॉफिट्स को बढ़ाया जा सके, उनकी सेल को बढ़ाया जा सके, है ना। और तो इसके अंदर देखो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं। जैसे देखो उन्होंने बताया वेरियस डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिटेलिंग ऑपरेशन, कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं। तो इसमें देखो मैनेजिंग स्टोर्स लेआउट, डिज़ाइन, विजुअल मर्चेंडाइजिंग, मैनेजिंग इन्वेंट्री एंड मर्चेंडाइज मैनेजमेंट, मैनेजिंग मर्चेंडाइज प्राइसिंग, देखो सारी वही चीज़ें, मैनेजिंग फाइनेंस, मैनेजिंग मर्चेंडाइज बाइंग एंड हैंडलिंग, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, है ना। मैनेजिंग प्रमोशन या रिटेल सेलिंग, कस्टमर सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्स, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो इसके अंदर आपने पढ़नी है ना। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। अभी आप सिर्फ ये समझिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिटेलिंग ऑपरेशन एंड व्हाट अ रिटेलर, और वी कैन से व्हाट अ मैनेजर डज, क्या करता है वो, इन सब चीज़ों को वो मैनेज करता है।